कितने सांप निकले होंगे आप? यहाँ पे लोगों ने जो बताया हुआ है कि हम भी थे 100 से 200 तक निकले हुए हैं और डेली तो यहाँ पे 5-6 निकलते ही रहते हैं। यार उसमें तो बहुत ही निकलते हैं, कम से कम 10-20 तो रोज निकलते हैं। ये आते हैं पेड़ की जड़ के नीचे से कब निकले हैं? ये हो गए 4-5 दिन, तब से सब जेसीबी वाले चले गए, यहाँ कोई काम नहीं करता। कानपुर जिले की सीमा पर बसे गंगवापुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब हाईवे निर्माण कार्य में लगी जेसीबी मशीनें एक प्राचीन शिव मंदिर को तोड़ने पहुंची। जैसे ही मंदिर परिसर की पुरानी दीवारों को मशीनों ने गिराना शुरू किया, तभी वहां बड़ी तादाद में सांपों के झुंड निकल आए। जेसीबी की चपेट में आकर कुछ सांप मर भी गए, लेकिन फिर भी सांपों ने हटने का नाम नहीं लिया। ऐसे में खुद ही चालक जेसीबी मशीनें लेकर वहां से वापस लौट गए। सांप निकलने के कारण पिछले करीब 4-5 दिनों से हाईवे निर्माण कार्य रुका हुआ है। सांपों की हत्या और प्राचीन मंदिर तोड़ने का विरोध करते हुए ग्रामीण भी सामने आ गए। ग्रामीणों का कहना है कि मंदिर तकरीबन 500 वर्ष पुराना है और क्षेत्र के लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। ऐसे में ग्रामीणों ने मांग की है कि मंदिर को तोड़ने बिना ही हाईवे बनाए जाए, अन्यथा वह लोग काम होने नहीं देंगे। आइए सुनते हैं सांपों के निकलने और हाईवे निर्माण बंद होने को लेकर क्या बोलते हैं वहां के ग्रामीण। तोड़ा जा रहा तो सांप आप निकलने की बात हो रही है। हाँ, यहाँ रोज ही निकलते हैं सांप। कितने सांप निकले होंगे अब तक? अब 2-4-6 रोज निकलते हैं। अरे हम लोगों ने तो बहुत विरोध किया, कोई मानने को नहीं तैयार है। ये वाली मंदिर बस भोले बाबा का भी स्थान यही बना रहे बस। हम लोग तो आते हैं, रोज आते हैं, ये चमत्कार देखने की वजह से रोज ही आते हैं। तो यहाँ पे क्या आप देख रहे हैं मंदिर के आसपास? मंदिर के आसपास देख रहे हैं, ये तो बहुत पुराना मंदिर है, आज का थोड़ा है जी। हैं, और पुराना मंदिर हटी वो तो बहुत खराब है चीज है, समझ लो। अच्छा। हाँ, और यहाँ पे सांप आम निकलना ऐसी जानकारी? सांप नाप तो निकले हैं, तो जानकारी सबके तो आपको को दिखाए गए हैं, और वो जेबीसी वाले भागे गए, मतलब हाथ पाँव जोड़ गिरे, उन्होंने हम नहीं गिराएंगे हैं, तो इससे तो बड़ी बात है क्या? जैसी भी आए जो सांप निकले तो उनने मतलब हाथ पाँव जोड़े तो वो अपने चले गए, नहीं उनने गिराया। तो आप क्या ये डिमांड कर रहे हैं कि मंदिर बचाया जाना चाहिए? तो बचाना तो बहुत जरूरी है मंदिर को। 5-6 दिन हो गए तब से बंद हो गया, और किस वजह से काम बंद हो गया? ये सांपों की वजह, जो ये जड़ उखाड़ी इन्होंने तो एकदम निकले 5-6 ऐसे खड़े हो गए, 3-4 कट गए, उसमें 3-4 कट गए, अनुपम कट गए, और 3 लोग जला दिए यहाँ पे, 2 जे बने रहे और टुकड़े उसके अंदर डाल दिए, लड़कों से हमने डलवा दिए, और 2-3 जे इधर दाब दिए। तो जो कि आता है यहाँ सो चला जाता, जेसीबी वाला कहता कि हम नहीं कहा। जेसीबी वाले हिम्मत नहीं जुटा पा रहे काम करने की? नहीं। अच्छा, कितने सांप निकले हैं? यहाँ उसमें तो बहुत ही निकलते हैं, कम से कम 10-20 तो रोज निकलते हैं। ये आते हैं पेड़ की जड़ के नीचे से कब निकले हैं? ये हो गए 4-5 दिन, तब से सब जेसीबी वाले चले गए, यहाँ कोई काम नहीं करता। जब से इकट्ठे निकले हैं तब से काम बंद है, और घूमते रहे, और का मेला लगता है यहाँ, सब घूमते सभी लोग यहाँ से आते जाते। हाँ, सुबह से शाम तक ऐसे ही लोग रहते यहाँ, सांप देखते रहते। अच्छा, तो सांप को बचाने के लिए, मंदिर को बचाने के लिए किया आप लोग ने? बहुत कुछ किया। अब एसडीएम साहब से मिलने हाँ, अगर अब भी ना माने अधिकारी तो क्या करेंगे हम? अब क्या करेंगे, ये तो भोले बाबा अब न्याय करेंगे। वो अपनी रक्षा खुद कर रहे हैं। हाँ, हमारी किसी की अब तो कोई हिम्मत नहीं रही, कहते कहते सबसे हारी। बाबा अपनी रक्षा कर। हाँ, बाबा सब रक्षा कर रहा है, और ना कर, गांव भर पूजा कर, और आप जो मांगोगे इस मंदिर से पाओगे, इतना सिद्ध मंदिर है।
साल से भी पुराना है। यहाँ पे अष्ट कोण का मंदिर है, क्योंकि यहाँ पे जब पूर्व दिशा में सूर्य निकलते हैं तो उसकी रोशनी पूरे सूर्यदेव के, जो शंकर भगवान जी की लाट है, उसी के ऊपर पड़ती है। और ये हमारे इलाके में और पूरे हमारे देश के लिए बहुत ही अच्छा मंदिर है, क्योंकि उसकी जो आस्था होती है इंसान की, वो बहुत जुड़ी हुई है हमारे ग्रामीण क्षेत्रवासियों की, हमारे लोगों की बहुत ही पुराने तरीके से जुड़ी हुई है। यहाँ पे लोग बहुत दूर दूर से पूजाएं भी करने के लिए आते हैं। अस्त होते हैं सब भी, अस्त होते हैं तो भी वो अब भोला बाबा के ही चरणों में अपना वो मस्तक करके अस्त होते हैं, अपने मनोकामनाएं भी पूरी करते हैं। यहाँ पे मेरी भी मनोकामना पूरी हुई है। मेरी नानी जी की अभी हार्ट अटैक पड़ा हुआ था, तो हम लोगों ने इसके लिए मन्नत मांगी हुई थी कि जब वो ठीक होके आएंगी, तो जबकि वो 75 ईयर ओल्ड हो चुकी हैं, तो डॉक्टरों ने उनको जवाब दे दिया था कि अभी उनकी नॉन स्टॉप डेथ हो जाएगी। पर हम लोगों ने यहाँ पे आके पूजा की, फिर उसके बाद मेरी नानी जी की जान बच गई थी। कितना समय हो गया नानी जी की जान बची? नानी जी को जान बचे हुए 1-1.5 महीने से भी ऊपर हो गया। वो बिल्कुल ठीक है, उनके चेकअप भी आ चुके हैं। ये आस्था का केंद्र है मंदिर आपको? हाँ, ये मेरे आस्था का केंद्र है। और जो यहाँ पे सांप निकल रहे हैं, जीव हत्या भी हो रही है, उसके लिए क्या कहेंगे? ये तो बचाया जाए, क्योंकि ये तो हमारे वन विभाग की तरफ से भी कहा जाता है कि जानवरों की रक्षा करनी चाहिए, और उनका वो ये तो बहुत ही गलत हुआ है बेचारों के साथ में। भोलेनाथ के जो हैं उनके साथ बहुत ही गलत हो रहा है। कितने सांप निकले होंगे आपको? यहाँ पे लोगों ने जो बताया हुआ है कि हम भी थे, 100 से 200 तक निकले हुए हैं, और डेली तो यहाँ पे 5-6 निकलते ही रहते हैं, धूप में भी और ऐसे भी। कितने सांपों की मौत चुकी होगी? यहाँ पे 10-15 तो सांपों की मौत हो ही चुकी होगी। आप देख लीजिए खुद ही, यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें मिट्टी में जले हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्मृति है। क्या नाम है आपका? हमारा राम बाबू, ग्राम पंचायत भवन जालकपुर प्रधान है। ये जो मंदिर में सांप निकल रहे हैं, ये मंदिर अनुमानित कितना पुराना होगा? अनुमानित यही है 500 साल से कुछ अधिक है। अब यहाँ क्या कार्रवाई चल रही है, क्या हो रहा है? तो अब यहाँ हाईवे वाले जब खोदने आते हैं तो सर्फ निकल आते हैं, बहुत ढेर सारे सांप निकल रहे हैं, अच्छा, और सब जल गए, मर गए। 15-20 सांप अनुमानित निकल चुके हैं, 10-12 सर्फ मर भी चुके हैं, मर चुके हैं। तो आप लोग क्या मांग कर रहे हैं हाईवे वालों से? क्या होना? हम लोग चाहते हैं कि ये मंदिर यहीं पर रहे, मंदिर रहे, मंदिर तोड़ा ना जाए। छोड़ा ना जाए। यहीं के रहने वाले हैं? जी हाँ, कितना पुराना है मंदिर? ये लगभग 500 वर्ष से भी अधिक होगा। मंदिर की कोई देख रेख करता है क्या? हाँ, सभी हम लोग मतलब देखते रहते हैं, पूजन पाठ करते हैं। हमारे परिवार से भी हमारे भाई आते हैं, रोज़ शाम को दिया बत्ती अगरबत्ती हमेशा करते हैं, और वे गांव के आते हैं, बाहरी लोग भी आते हैं। तो यहाँ पे मंदिर तोड़ने का काम कैसे शुरू किया गया? लगभग 1 हफ्ते पहले हो गए। कितने अब तक सांप निकल चुके हैं यहाँ पर? लगभग ये आप समझ लीजिए 1.5 दर्जन के करीब निकल चुके हैं। आप लोगों ने विरोध नहीं किया इस चीज़ का? नहीं, हम लोग तो जब उन्होंने काम शुरू किया तो पहले तो कहते रहे, बहुत ही उनसे कहा, लेकिन वो अलग हटाने के लिए एसडीएम साहब भी आए, उन्होंने भी, लेकिन माने नहीं। वो हमने उनसे भी व्यक्तिगत रूप से कहा था कि डिवाइडर में ले लीजिए, आप अंडरपास बना दीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उन्होंने भी कोई इस तरह की दिलचस्पी नहीं ली। बोले नहीं भाई, हाईवे काम हो रहा है, इसको हम नहीं रोक सकते हैं, हमारे इससे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, और आपका दूसरा मंदिर बनवा दिया जाएगा, यही कहा था उन्होंने। हालांकि शासन का ऐसा आदेश है कि मंदिर मस्जिद सड़क किनारे होंगे, सड़क निर्माण के दायरे में आ रहे तो उनको हटाया जाएगा। जी, हटाया जाएगा, लेकिन इसमें एक व्यवस्था हो सकती थी। बीच में डिवाइडर, इतना प्राचीन मंदिर है और लोगों की आस्था और भावनाओं के अनुसार वो अंडरपास थोड़ा सा ले करके और बचा सकते थे, बीच में ले ले। लोगों के प्राण प्रतिष्ठित मंदिर है ये, और यहाँ पर लोगों की भावनाएं और लोगों की आस्था रहती है, तो आदर और सम्मान करना चाहिए भावनाओं का भी। सरकार अगर थोड़ा सा सोच लेते, अगर अधिकारी कर्मचारी थोड़ा सा ध्यान दे देते, शुरू से ही इस बात की मांग रही, लेकिन अब वो नहीं बात उनकी समझ में आई, वो उन्होंने अपना यही गिराने से ही अच्छा समझा।